नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे जीडी के एग्ज़ाम में मेरा सेफ स्कोर क्या है, मैं कितने अटेम्प्ट करके आया हूँ और पेपर का लेवल कैसा था। सबको जीडी के एग्ज़ाम के बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। इसमें मेनली 5 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से 2 में से ये आपको एक ऑप्शन में रखना पड़ता है। एक होता है मैथ जो सबके लिए कंपल्सरी है, फिर है रीज़निंग वो भी कंपल्सरी है और फिर है जीके वो भी सबके लिए कंपल्सरी है। एक सब्जेक्ट आती है हिंदी और एक आती है इंग्लिश। इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ता है और हर सेशन 20-20 क्वेश्चंस के होते हैं, ऐसे करके पूरे 80 क्वेश्चंस होते हैं। इस बार का लेवल ऐसा था कि जीके तो थोड़ी ईजी आ रही है, लेकिन जो मेरी शिफ्ट की बात है उसमें हिंदी के कुछ ट्रांसलेटिंग क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन जो गद्यांश था वो हर साल की तरह इस बार भी इजी था। इसके बाद हिंदी तो बाकी नॉर्मल थी, अगर 17-18 हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर पे हो। इसके बाद है कि मैथ में अगर आपके पास फॉर्मूले याद हैं या फिर आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली 15-16 तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपके 17-18 बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन किस कैटेगरी में आ रहे हो। इसके बाद है रीजनिंग वैसे ही हर साल इजी थी, इस बार बस 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कैलकुलेटिव, उनको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा टाइम लगाओगे तो अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आती है जीके इतनी हार्ड नहीं आ रही, लेकिन उसमें ऐसा है कि जिसके एक पोर्शन से कुछ 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जैसे मेरे टाइम में 1857 की क्रांति से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन सीधे पूछे थे कि इस एरिया से नेतृत्व किसने किया था और उसका दमन किसने किया था, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा जीके में अगर एक पोर्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे मेरे 1857 की क्रांति से पूछे, मेरे से अगली वाली शिफ्ट में जो मेरा दोस्त देने गया था उसने बताया था कि उसके पंचवर्षीय योजनाओं से लगभग 4-5 क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लिए थे कि उद्देश्य क्या था, उसका मॉडल कौन सा था। तो आप ऐसे प्रॉपर स्टडी कर रहे हो तो एक पोर्शन को पूरा पढ़ो। अगर आपकी किस्मत थोड़ा जोर मार जाती है, आपके पढ़े हुए सेक्शंस में से आते हैं, तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे करके ये सारी सब्जेक्ट्स मैंने किए। मेरे लगभग मैंने 80 अटैम्प्ट पूरे किए थे, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/8 पे जाके होती है, तो फिर थोड़ा सेफ जोन में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हालांकि मेरा क्वेश्चंस मैथ भी बहुत ही सही गई थी, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, हिंदी भी बहुत अच्छी थी, जीके जैसे एवरेज आती है मेरी एवरेज थी। ऐसा करके मेरा पूरा जीडी का एग्ज़ाम हुआ। मेरा एग्ज़ाम तो स्टार्टिंग में हो गया था, लगभग 28 या 29 अप्रैल को शाम की 3rd शिफ्ट में था। मेरा सेंटर जोधपुर आया था और मैं रहता हूँ जयपुर में। ऐसे करके इस बार जीडी के क्वेश्चंस में पता ही नहीं जीडी के सेंटर्स में इतना वो खेर बदल क्यों किया। ये हर साल तो इधर का उधर ही होता है, एक शहर से दूसरे शहर में पास ही देते हैं, लेकिन इस बार बहुत दूर दिया है। कोई ना, जैसा भी था हम तो दे के आ गए। आशा है आपका पेपर भी अच्छा होगा, और कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपके कितने नंबर थे, पेपर का लेवल कैसा आया। क्योंकि जीडी का पेपर थोड़ा लंबा चलता है, तो उसमें चांस नहीं है कि हर शिफ्ट ईजी आए या हर शिफ्ट हार्ड ही आए। कुछ शिफ्ट्स बहुत ईजी आती हैं और कुछ एक बहुत हार्ड भी आ जाती है। ऐसा करके आप बताना कि आपकी शिफ्ट हार्ड आई है या इजी आई है, आपका पेपर कैसा गया। ये सब जानकारी कमेंट कर में ज़रूर बताना, और आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है वो बताना। थैंक यू।